दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी चीज बना दे जो अमर हो, जिसके पास इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत हो, लेकिन उसका दिमाग एक नवजात बच्चे जैसा मासूम हो, और फिर आप सिर्फ अपने डर की वजह से उस बच्चे को तड़पने के लिए छोड़ दें, तो असली मॉन्स्टर कौन हुआ? वो मासूम जीव या उसे बनाकर लावारिस छोड़ने वाला वो साइंटिस्ट? साल 2025 में ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर गिलर्मो डेल टोरो ने हॉरर सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फ्रैंकेनस्टीन सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि यह इंसानी लालच, धोखे और एक अधूरे बाप बेटे के रिश्ते की वो दर्दनाक दास्तान है जिसे देखकर आपके आंसू निकल आएंगे। इस फिल्म में ऑस्कर आइजैक, जैकब एलार्डी और क्रिस्टोफ वाल्ट्ज जैसे बड़े स्टार्स ने एक्टिंग की है। आज के इस 15 मिनट के स्पेशल वीडियो में हम इस फिल्म के एक एक सीन, छिपे हुए सिंबोलिज्म और उस शॉकिंग क्लाइमैक्स को डिकोड करेंगे जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 के उस दौर से, जब इंसान दुनिया के अनछुए हिस्सों को खोजने निकल रहा था। नॉर्थ पोल के जमा देने वाले समंदर में एक ब्रिटिश नेवी का जहाज फंसा हुआ है। तभी अचानक दूर बर्फ के पहाड़ों के बीच एक भयंकर धमाका होता है और आसमान में आग की लपटें उठती हैं। जब जहाज के क्रू मेंबर्स उस तरफ जाते हैं तो उन्हें बर्फ में एक आदमी मिलता है जो ठंड से जम चुका है और मरने की कगार पर है। अजीब बात ये थी कि उसका एक पैर लकड़ी का यानी नकली था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरन विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है। कैप्टन उसे उठाकर अपने केबिन में लाता है, उसे कंबल ओढ़ाता है और ब्रांडी पिलाता है। लेकिन अभी विक्टर के शरीर में थोड़ी गर्माहट आई ही थी कि पूरा जहाज किसी बड़े भूकंप की तरह हिलने लगता है। बाहर डेक पर मौजूद सैनिक खौफ से चिल्लाने लगते हैं। पानी को चीरकर एक 8 फीट लंबा, खौफनाक और टांगों से भरा हुआ मॉन्स्टर जहाज पर धावा बोल देता है। वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, उसके शरीर पर लगी गोलियां तुरंत ठीक हो रही थी। वो चिल्लाकर कहता है, विक्टर, मुझे मेरा जवाब चाहिए। जहाज का कैप्टन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर पर कैनन से फायर करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वापस बर्फीले काले पानी में गिर जाता है। केबिन में बैठा विक्टर थर-थर कांप रहा है। वो कैप्टन की तरफ देखता है और कहता है, तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि वो मौत से ऊपर उठ चुका है और यह गुनाह मेरा ही है। इसके बाद विक्टर अपनी फ्लैशबैक की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है करीब 30 साल पहले। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन स्विट्जरलैंड के एक अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी तब तबाह हो गई जब उसकी माँ की मौत उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते वक्त हो गई। विक्टर का पिता एक बेहद सख्त और क्रूर इंसान था, जो अपनी पत्नी की मौत का पूरा इल्जाम छोटे से विक्टर पर मढ़ देता है। वो विक्टर को हमेशा प्रताड़ित करता है कि अगर तुम समझदार होते तो अपनी माँ को बचा लेते। बस यही बात विक्टर के कोमल दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाती है। वो कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा और एक दिन साइंस की मदद से मौत के इस कानून को ही खत्म कर देगा। सालों बाद विक्टर एक बेहद जीनियस लेकिन सन की मेडिकल स्टूडेंट बन जाता है। जहां दूसरे छात्र दवाइयों से बीमारियों को ठीक करना सीख रहे थे, वहीं विक्टर का मकसद कुछ और ही था। वो रात के सन्नाटे में मेडिकल कॉलेज के कब्रिस्तान में जाता, ताज़ी दफनाई गई लाशों को चोरी छुपे निकालता और अपनी सीक्रेट लैब में लाकर उन पर रिसर्च करता। वो यह जानना चाहता था कि इंसान के मरने के बाद जो आत्मा या एनर्जी चली जाती है, क्या उसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक रात यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर्स उसे एक लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। विक्टर का यह काम समाज और धर्म के खिलाफ था। प्रोफेसर्स उसे शैतान का दूत कहकर यूनिवर्सिटी से हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं और उसकी डिग्रियां छीन लेते हैं। विक्टर का सपना पूरी तरह टूट जाता है। विक्टर पूरी तरह कंगाल हो चुका था और रास्ते पर आ गया था। तभी उसकी जिंदगी में एक नया और डार्क मोड़ आता है। एक रात एक रहस्यमय अमीर आदमी हेनरिक हारलैंडर उसके पास आता है। हारलैंडर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार व्यापारी, आर्म्स डीलर था। उसे विक्टर के उन अजीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया था। हारलैंडर विक्टर से कहता है, दुनिया तुम्हें पागल कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी जीनियस को समझता हूँ। हारलैंडर विक्टर को एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। वो उसे जर्मनी के जंगलों के बीच बनी एक पुरानी विशालकाय मीनार, गॉथिक टावर देता है, जो पूरी तरह से एडवांस साइंटिफिक मशीनों से लैस थी। साथ ही वो विक्टर को अनलिमिटेड पैसा देने का वादा करता है, ताकि विक्टर बिना किसी रोक-टोक के इंसानों को दोबारा जिंदा करने का अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। विक्टर बिना सोचे समझे इस डील को मान लेता है। वो अपने वफादार छोटे भाई विलियम को भी इस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है। इसी दौरान विक्टर की जिंदगी में एलिजाबेथ की एंट्री होती है। एलिजाबेथ असल में अनाथ थी, जिसे विक्टर के परिवार ने गोद लिया था। विक्टर उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन यहाँ भी एक कड़वा सच था
विक्टर के पिता ने एलिजाबेथ की सगाई विक्टर के भाई विलियम से तय कर दी थी। इस वजह से विक्टर के दिल में अपने भाई के लिए एक अनजानी जलन और गुस्सा भी पल रहा था। खैर, अब बात करते हैं उस भयानक क्रिएशन की। इस विशाल शरीर को बनाने के लिए विक्टर को आम इंसानों की नहीं, बल्कि मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों की जरूरत थी। इसलिए वो क्राइमियन वॉर के युद्ध के मैदानों से मरे हुए सबसे तगड़े और लंबे सैनिकों की लाशें मंगवाता है। वो अलग अलग लाशों के हिस्सों को जोड़कर, जैसे किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का धड़, एक 8 फीट का विशालकाय मानव शरीर तैयार करता है। अब आता है फिल्म का वो ट्विस्ट जो इस कहानी को पुरानी फ्रैंकेनस्टीन की कहानियों से अलग बनाता है। एक रात हेनरिक हारलैंडर अचानक मीनार में बिना बताए दाखिल होता है। वो बहुत बीमार था और खांसते हुए उसके मुंह से खून आ रहा था। यहाँ हारलैंडर विक्टर के सामने अपना असली और खौफनाक मकसद जाहिर करता है। हारलैंडर कहता है, मैंने तुम्हें यह पैसा और ये लैब तुम्हारी रिसर्च के लिए नहीं दी थी। मैं फेफड़ों के कैंसर से मर रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। तुमने जो यह 8 फीट का अमर और शक्तिशाली शरीर बनाया है, तुम्हें मेरा दिमाग, ब्रेन निकालकर इस शरीर में ट्रांसप्लांट करना होगा। मैं इस नए शरीर में एक अमर राजा बनकर जीना चाहता हूँ। यह सुनकर विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्टर विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत को बचाने के लिए करना चाहता था, न कि एक लालची और क्रूर हथियार व्यापारी को अमर राक्षस बनाने के लिए। विक्टर साफ मना कर देता है। हारलैंडर की मौत से विक्टर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस को पता चला तो उसे मर्डर के इल्जाम में फांसी दे दी जाएगी। तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा बिजली का तूफान उठता है। विक्टर सोचता है कि अब या कभी नहीं। वो मशीनों को चालू करता है। मीनार की छत पर लगा विशाल तांबे का रॉड आसमान से सीधे कड़कती हुई बिजली को सोखता है और वो लाखों वोल्ट का करंट उस 8 फीट की लाश के अंदर दौड़ जाता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, पूरी लैब में धुआं छा जाता है। विक्टर निराश होकर बैठ जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस टेबल पर पड़ती है तो उस विशाल शरीर की उंगलियां हिलती हैं। वो अपनी पीली डरावनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। मॉन्स्टर जिंदा हो चुका था। उसे प्ले किया है जैकब एलार्डी ने, जिनकी एक्टिंग इस सीन में रोंगटे खड़े कर देती है। विक्टर को उम्मीद थी कि उसका क्रिएशन एक खूबसूरत, बुद्धिमान और देवताओं जैसा परफेक्ट इंसान होगा, लेकिन जो सामने खड़ा था वो टांकों से भरा, डरावना और अजीब आवाजें निकालने वाला एक जीव था। हालांकि उसका शरीर 8 फीट का था, लेकिन उसका दिमाग एक नवजात बच्चे जैसा था। वो सिर्फ अपने क्रिएटर यानी अपने बाप का प्यार चाहता था। वो विक्टर को देखकर रोता है, लेकिन विक्टर को उससे घिन आने लगती है। विक्टर उसे गले लगाने के बजाय उसे कोड़े से मारता है, उसे जंजीरों में जकड़ देता है और एक जानवर की तरह ट्रीट करता है। यहाँ डायरेक्टर गिलर्मो डेल टोरो हमें दिखाते हैं कि असली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन खुद है, जो अपनी ही औलाद को स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन विक्टर का छोटा भाई विलियम गलती से लैब के बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ हेनरिक हारलैंडर की सड़ती हुई लाश छुपाई गई थी। विलियम लाश देखकर चिल्लाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। विक्टर उसे पकड़ लेता है। विक्टर को डर था कि विलियम पुलिस को सब बता देगा और उसका पूरा करियर, उसका नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ विक्टर अपनी जिंदगी का सबसे घटिया और शैतानी फैसला लेता है। वो विलियम को बेहोश करता है और पूरे मर्डर का इल्जाम उस मासूम मॉन्स्टर पर मढ़ने की प्लानिंग करता है। वो एलिजाबेथ और विलियम को तुरंत शहर से बाहर भेजने का नाटक करता है। इसके बाद विक्टर मीनार के अंदर जाता है, जहाँ मॉन्स्टर सो रहा था। विक्टर बाहर से दरवाजा बंद करता है और पूरी मीनार में केरोसिन छिड़ककर आग लगा देता है। कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है। विक्टर कैप्टन से कहता है, मुझे लगा था कि वो आग में मर गया, लेकिन उसका शरीर अमर था। वो उस आग से बच निकला और पिछले 30 सालों से वो दुनिया के कोने कोने में मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। तभी केबिन का दरवाजा टूटकर गिरता है। मॉन्स्टर अंदर दाखिल होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर हमें फिल्म का सबसे बड़ा और झकझोर देने वाला ट्विस्ट देते हैं। मॉन्स्टर विक्टर को मारने के लिए अपनी उंगली भी नहीं उठाता। वो पूरी तरह से बोलना सीख चुका है। वो भारी और दर्दभरी आवाज में विक्टर से कहता है, विक्टर, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मैं तो बस तुमसे यह पूछने आया था कि तुमने मुझे बनाया ही क्यों? अगर तुम्हें मुझसे नफरत थी, अगर तुम्हें मेरे इस बदसूरत चेहरे से घिन थी, तो तुमने मुझे यह जिंदगी क्यों दी? तुमने मुझे बिना किसी कसूर के आग में क्यों झोंका? यह सुनकर जहाज के कैप्टन और सैनिकों की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि मॉन्स्टर कोई हत्यारा नहीं है, बल्कि वो एक ठुकराया हुआ बेटा है, जो अपने पिता से सिर्फ अपने वजूद का जवाब मांगने आया है। विक्टर की मौत के बाद मॉन्स्टर अपने पिता की लाश को अपनी विशाल बाहों में उठाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जो बर्फ पर जमकर मोती बन जाते हैं।
वो कैप्टन की तरफ देखता है और कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय इसके। अब जब मेरा क्रिएटर ही नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या मकसद। मॉन्स्टर विक्टर की लाश को लेकर जहाज से उतरता है और नॉर्थ पोल के उस अनंत, सुनसान और जमे हुए समंदर की तरफ बढ़ जाता है, जहां वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए बर्फ की चादर के नीचे दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गिलर्मो डेल टोरो की फ्रैंकेनस्टीन 2025 फीट की पूरी कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर इंसान के अंदर की सहानुभूति और प्यार खत्म हो जाए तो इंसान खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का अहंकार ही उसकी तबाही का कारण बना। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशन या डरावना लगा? क्या विक्टर को अपनी किए की सही सजा मिली? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवीज की इन डेप्थ समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।